जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने मैं एक और अप्सरा साधना लेकर के आया हूँ। ये अप्सरा वास्तव में बहुत ही तेजस्वी और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा है। इस अप्सरा के संबंध में कहा गया है कि वास्तव में फूलों जैसी सुगंध इस अप्सरा के सहचर्य से हमें मिलती है और हमारे शरीर से भी एक अजीब सी बहुत ही सुगंधित खुशबू प्रवाहित होती रहती है अगर ये अप्सरा हमारे संपर्क में आती है तो। देखिए, वैसे तो अप्सराएं 108 होती हैं, लेकिन वास्तव में जो आपके अनुकूल है उस अप्सरा की साधना आपको करनी चाहिए। वैसे तो सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा नाभि दर्शना भी है, और ये जो अप्सरा मैंने आपको बता रहा हूँ सुगंध मोदनी जो अप्सरा है, ये भी बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा है। इस अप्सरा की उम्र भी 16 से 18 वर्ष के बीच बताई गई है, और वही अप्सरा सिद्ध भी करनी चाहिए जो कि अनुकूल हो, हमारे अनुकूल हो। उसी अप्सरा को हमें सिद्ध भी करना चाहिए। ये अप्सरा साधना ज़्यादा दिन की नहीं है, केवल 3 दिन की अप्सरा साधना है ये, और 3 दिन में ही आपको अनुभव आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अप्सरा सिद्ध होना या ना होना या प्रत्यक्षीकरण होना या ना होना, वो डिपेंड करता है आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके ऊपर। 3 दिन में आपको सिद्ध हो भी सकती है, और 3 दिन में आपको सिद्ध नहीं हुई तो आपको थोड़ा टाइम और भी लग सकता है, मतलब कि थोड़ा और ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। तो इस साधना में जब आप पहले दिन बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई अनुभव ना हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही अनुभव हो जाए, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन से इसमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। वास्तव में ये जो अप्सरा है बहुत ही सुंदर, खैर अप्सरा तो सभी सुंदर होती हैं, लेकिन ये अप्सरा बहुत सुंदर और बहुत ही कोमल हृदय की है, और इसकी साधना करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं इसकी साधना मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी साधना किस प्रकार से होगी। देखिए, इस अप्सरा के बारे में मुझे ज़्यादा बखान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि अप्सराओं का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है। तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस साधना में केवल आपको 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी: सुगंध मोदनी अप्सरा यंत्र की, अप्सरा माला की, और एक रक्षा माला की। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको ये तीनों सामग्रियों की आवश्यकता है, आप साधना करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो राशि उस तीनों सामग्रियों की होगी वो राशि आपको देनी होगी, और ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपको बाय कोरियर आपको पहुंचवा दी जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इस साधना में मैं आपको बता देता हूं। साधना केवल 3 दिन की है। अगर 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो फिर आप इसको 11 दिन तक जरूर करें। ठीक है, और 11 दिन में मैं मानता हूं कि शायद आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा 11 दिन में। ज़्यादा बड़ी कोई साधना नहीं है, ये बहुत सिंपल सी साधना है। इसमें आप शुरुआत कैसे करेंगे, तो मैं इसको संपूर्ण साधना का जो विधान है मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। तो देखिए, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। गुलाबी रंग के आपके वस्त्र होंगे। सामने आपको एक लकड़ी की चौकी रख लेनी है
उस चौकी पर सफ़ेद रंग का आपको कपड़ा बिछा देना है। और किसी भी शुक्रवार से या फिर किसी भी शुभ दिन पर आप इस साधना को करेंगे। जैसे कि मान लिया कि चंद्र ग्रहण हो गया, रवि पुष्य योग हो गया, या फिर किसी भी शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। आपके जो वस्त्र आप धारण करेंगे उसमें सुगंधित इत्र लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो लकड़ी का बजोट आपने, जो लकड़ी की जो चौकी आपने रखी हुई है सामने, उस चौकी पर आपको गुरुदेव का चित्र रखना है, एक अप्सरा का चित्र रखना है, ठीक है। और एक स्टील की प्लेट हो या तांबे की प्लेट हो जिसमें पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ बिछा दें और उस पर जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सुगंध मोदनी अप्सरा का जो यंत्र है उस यंत्र को आपको स्थापित कर देना है। सबसे पहले आपको गणेश जी का पंचोपचार पूजन करना है और गणेश मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है। गणेश मंत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका वक्रतुंडाय हुम या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, किसी का भी आप जाप कर सकते हैं। एक माला का आपको जाप करना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, अपना नाम और जो आपका गोत्र है कि मैं फला नाम का व्यक्ति फला गोत्र से हूँ और सुगंध मोदनी अप्सरा को मित्र रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ और वो मेरे मित्र रूप में सिद्ध होकर के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें और जो भी मेरी समस्या और मनोकामना है उन सब की पूर्ति करें। और कभी भी मतलब मुझसे कभी भी मुझे एक तरीके से ये बोले कि छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अप्सराओं की साधना कर ली आपने, लेकिन अब उसमें आपको अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो वो आपको फिर वहाँ से छोड़ करके चली जाएंगी। तो इसलिए आपको वो सब संकल्प में डालना है कि कभी भी मेरे साथ विश्वासघात ना करें और जैसा मैं कहूँ वैसा पूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेकर के आपको फिर गुरु पूजन करना है। पंचोपचार गुरु पूजन करें और गुरु मंत्र की कम से कम 2 माला का आपको जाप करना है। अब गुरु मंत्र अगर गुरु आपके हैं और गुरु मंत्र आपके पास है तब तो ठीक है, अगर गुरु आपके नहीं है तो शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय के मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। 2 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आप जाप करें। उसके बाद मैंने आपको भैरव मंत्र दिया हुआ है, एक पहले वीडियो मैंने डाली है, स्वयं सिद्ध भैरव मंत्र है, साबर मंत्र है। उस साबर मंत्र का एक बार उच्चारण करके अपने चारों तरफ सरसों के दाने बखेर दें, जिससे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी साधना में विघ्न ना पैदा कर सके, ठीक है। तो ये आपकी रक्षा का विधान हो जाएगा। और अगर आपको जब आप सामग्री लेंगे, जब आप साधना की विधि में आपको दूंगा तो मैं उसमें आपको लिख करके दे दूंगा, PDF में आपको पूरी विधान मैं दे दूंगा, तो उसमें मैं मंत्र भी लिख करके दे दूंगा कि भैरव जी का कौन से मंत्र का आपको जाप का मतलब रक्षा विधान करना है, ठीक है। और यंत्र का आपको जो सुगंध मोदनी अप्सरा का यंत्र है, फिर उसके बाद उस यंत्र की पूजा करनी है, पंचोपचार पूजन करना है, सुगंधित पुष्प और इत्र उस पर चढ़ाना है और एक घी का दीपक आपको लगाना है। धूप दीप तो लगानी ही है, घी का दीपक आपको लगाना है, शुद्ध घी का, और वो निरंतर पूरी साधना में जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो बंगाल के व्यक्ति हैं, मैंने देखा है कि वो साधना करने के बाद दीपक को बुझा देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, दीपक जलता रहने दें। अगर थोड़ा बहुत उसमें घी बच जाए तो फिर उसको जलता रहने दें। और अप्सरा माला से उसके बाद 21 माला मंत्र आपको जाप करना है। जब आपकी 21 माला मंत्र जाप हो जाए तो फिर आपको फिर से दो माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। और जो गलती हुई हो साधना में उनकी क्षमा प्रार्थना करनी है, ठीक है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र किस प्रकार से है। मंत्र बहुत छोटा सा है, सरल है। मंत्र को मैं वीडियो में भी दे दूंगा और कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे वीडियो में से ही देख लेना, वहाँ से आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है,
ओम ह्रीं ह्रीं सुगंध मोदिन्यै ह्रीं ह्रीं फट। ठीक है। और जब आपका 21 माला मंत्र का जप समाप्त हो जाए तो उसके बाद दूध से बनी हुई मिठाई अप्सरा को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। ठीक है। और उस मिठाई को आपको खुद खा लेना है, फिर उसको खुद ही खाना है, तुम्हें किसी और को नहीं देना है। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाए, यह 3 दिन की ही संकल्प लेकर कर रहे हैं, तो आपको पहले दिन कोई भी अनुभव नहीं होगा। दूसरे दिन आपको जो अनुभव होगा वो ऐसा लगेगा कि चारों तरफ सुगंधित वातावरण फैल गया है, जैसे असंख्य पुष्प खिल गए हैं और सुगंध सी अनुभव हो रही है। और तीसरे दिन आपको जो अप्सरा है उस अप्सरा का प्रतिबिंब आपको सामने नजर आने लगेगा कि भाई हाँ, अप्सरा आपके सामने खड़ी है। जब अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो फिर आपको 2 माला आपको पुष्पों की पहले से ही ला करके रखनी है, और 2 माला में से 1 माला अप्सरा के गले में पहना दें, तो अप्सरा आपको दूसरी माला जो उठा करके आपके गले में पहना देगी। और उससे फिर आप वचन ले लें कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुमको सशरीर आना होगा, और जो मैं कहूँगा वो आपको पूरा करना होगा वो कार्य, और उसमें किसी भी प्रकार की नाय नुकर आपकी नहीं चलेगी। ठीक है। इस प्रकार से आप उनसे संकल्प, आप उनसे जो है वचन ले लें, तब उसके बाद अपनी साधना को पूर्ण समझें। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो यंत्र और माला को जो आपके किसी भी नदी में बहते हुए पानी में उसे प्रवाहित कर दें। तो इस प्रकार से जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी तो आप देखेंगे कि वो जो अप्सरा है वो हर क्षण आपके साथ में, आप बिल्कुल एकदम प्रसन्न रहेंगे। ये अप्सरा आने का कि आपको साधना सिद्ध हो गई है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, कि आप ऑटोमेटिकली अंदर से ऐसे खुश रहेंगे। मतलब आपको कोई ऐसा वो भी नहीं होगा कि कोई बात भी नहीं होगी ऐसी खुशी की, लेकिन फिर भी आप अंदर से इतने प्रसन्नचित रहेंगे कि आप सोचेंगे कि वास्तव में ही मुझे अप्सरा का साहचर्य प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से ये सुगंध मोदिनी अप्सरा की साधना मैंने आपको बताई है, और ये वास्तव में ही बहुत ही अद्वितीय साधना है अगर आप इसको करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है, साधना अच्छी लगी है, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।